न्यूज़ 24 की टीम इस वक्त NIN में है, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। ये वो जगह है जो आपको बताती है कि क्या अच्छा खाना है और क्या नहीं खाना है, किसके खाने से आप बीमार पड़ सकते हैं और किसको खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। इस पर आइए सीधे बात करते हैं यहाँ की डायरेक्टर डॉक्टर हेमलता जी से। मैम, NIN एक तरीके से लोगों को एक मार्गदर्शन करता है कि क्या अच्छा भोजन यानी स्वस्थ भोजन है। ऐसे में जो आप लोग गाइडलाइन तैयार कर रहे हैं, डाइटरी गाइडलाइन, उसमें क्या आने वाला है, क्या अलग है, इसके बारे में कुछ जानकारी दें। हाँ, ये डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस हम फाइनल ड्राफ्ट रेडी है, 3-4 मंथ्स में रिलीज़ भी हो सकता है। और इसमें क्या अच्छी बात है बोले तो ईच एज में अपना न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होता है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स। सो हम क्या करें, राइट फ्रॉम 6 months to children, then adolescent age, and then adults, and then geriatric old age group में अलग अलग recommendations लिखे। और इसमें और एक स्पेशल बात क्या है बोले तो फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग का भी एक चैप्टर इंक्लूड करे, और हाई फैट, हाई सॉल्ट, हाई शुगर डाइट्स के बारे में भी इसमें एक चैप्टर इंक्लूड करे। और इसमें और एक अलग बात क्या है बोले तो प्रीवियस से कंपेयर करने से थोड़ा डाइटरी डाइवर्सिटी के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानकारी लिखे इधर, क्योंकि डाइटरी डाइवर्सिटी इज़ द की फॉर योर गुड हेल्थ। एंड डाइटरी डाइवर्सिटी इतना अच्छा नहीं है अपने पास अभी। सो ये डाइटरी डाइवर्सिटी क्या है बोले तो हम 11 फूड ग्रुप्स डिवाइड करके टू एंश्योर दैट पीपल टेक एटलीस्ट फ्यू फ्रॉम ईच फूड ग्रुप। सो द मोर डाइवर्स द फूड, the more nutrients, better nutrients, more nutrients you get, and you can lead a very healthy life. आपका कहने का मतलब ये है कि 11 ग्रुप में एक डाइट प्लान को बांटा जाएगा, जो क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से उसकी जानकारी होगी। मैम, ये भी चर्चा हो रही थी कि ये जो गाइडलाइंस आएंगी यानी ऐसी भाषा में होगी जिसे आम आदमी समझ सके, लेकिन जब हम आम आदमी की बात करते हैं तो उसमें वो गरीब जनता भी हैं जो कि मैल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं। उन तक ये बातें कैसे पहुँचाएगी NIN? ये हम सरल बात भाषा में तो है, ईच एंड एवरीवन कैन रीड एंड अंडरस्टैंड इट। डिसमिनेशन वर्कशॉप्स कंडक्ट करेंगे, विल रीच द ICDS सेंटर्स, आंगनवाड़ी सेंटर्स, एंड schools also. So not only dissemination workshop with scientists and students and faculty members, but also we'll be reaching through MDMs, that is through schools, government schools, and midday meal programs, and also through Anganwadi centers. We'll be advocating this goals. ये जो पैंडेमिक का टाइम रहा है, 2 साल काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से आम लोगों पे ये बहुत कहर बन के दिखा। ऐसे में आप लोगों के लिए भी ये अलग सिचुएशन रहा कि पैंडेमिक में जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसको लोग किस तरीके से ले रहे थे, किस तरीके से देख रहे थे। ऐसे में कितनी मदद मिली नए डाइटरी गाइडलाइंस को तैयार करने में? नए डाइटरी गाइडलाइंस बेस्ड ऑन करंट साइंटिफिक एविडेंस, and we have done lot of review. Robust review was done on all the evidence that are available now. Based on that, the recommendation, dietary goals are purely based on scientific evidence that are available now. But coming to the pandemic and the people's interest, yes, it is nice to see that people are now more interested in dietary habits, healthy dietary habits, and we got lots of queries through mails and also social media that what is healthy diet, and we conducted lots of workshops and meetings with people, आम आदमी के साथ भी करे और हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ भी करे, नर्सिंग स्टाफ के साथ भी करे, मीडिया पीपल के साथ भी करे, to tell about what is healthy diet. It is nice to see that people are now more interested in healthy diets. So healthy diet is very important, not only to prevent chronic non-communicable diseases, but also to reduce the frequency and severity of infections like COVID. Infections also can be reduced, the severity. जैसा आपने कहा कि इस बीच में बहुत लोगों ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की, संपर्क साधा भी, किस तरीके के सवाल होते थे और कौन सा एज ग्रुप है जो ज़्यादा सवाल करते थे? We got most queries from young people as well as from adults and also geriatric population. So here mostly the questions were regarding how nutrition can impact immunity. Yes, nutrition is very, very important for immunity because immune cells are the ones which are the most rapidly proliferating cells in the body. So they require all the micronutrients, vitamins, minerals, required calories also, because our metabolic rate also increases. So all the more during infection, our nutrition is very, very important.
and it should be wholesome diet. It's not just you take some tablets. एक सवाल मैम ये भी है कि इस बीते काल में हम ये भी देख रहे हैं, जैसे कीटो प्रोटीन की बात हो रही थी, चर्चा इस पर भी हो रही थी, और हमने देखा कि कुछ समय बहुत सारे हार्ट अटैक के केसेस भी आए। तो ऐसे में जो इंटरमीडिएट फास्ट है या इस तरीके के जो प्रोटीन्स का इस्तेमाल होता है, तो इन ऐसे जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसके जो शिकार हो जाते हैं, उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? See, protein drinks, yeah, it has become a fashion, but we do not specially advocate because protein requirement is not very high for us. Even if you're highly physically active, your calorie increases, but as far as protein is concerned, if you obtain all the essential amino acids, we require 20 amino acids. Of that, only 9 are essential, which are not synthesized in our body. So if we get those essential amino acids from flesh foods, milk, egg, or legumes and pulses, and when there is the right combination of cereals and pulses, I mean, you should not be consuming only cereals and no pulses. There should be appropriate combination. You definitely obtain all your essential amino acids if you follow a healthy dietary habit. So this fancy for protein drink, I do not know why. I mean, it's not going to help you much. But with respect to sudden deaths that are occurring in this thing, we do not have evidence to say it is because of protein drink. But we do know that when we put our body to lots of exhaustion, that itself can cause cardiac arrest. So with respect to protein drink, we do not have evidence currently, but I am sure protein drinks do not help much to our body. I mean, if you take healthy diet, that should be enough to keep your proteins. बहुत शुक्रिया मैम आपसे बात करने के लिए। जो समय के साथ न्यूट्रिशन को लेकर लोगों में सजगता तो आई है, लेकिन अभी भी ऐसे कई वर्ग हैं जो भटक रहे हैं, और ऐसे में ये ज़रूरी है कि समझा जाए कि कौन सी चीज़ आपके सेहत के लिए ज़रूरी है। पल्लवी झा, हैदराबाद, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।